और हमारे सहयोगी आयुष चित्रांश ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। अर्चना जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या वाकई में आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में महिलाएं वाकई में सशक्त हो रही हैं, चाहे पॉलिटिकल हम लोग देखें या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग देखें या हमारी वो गृहिणियां, क्या वो सशक्त हो पा रही हैं सही मायने में? 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते ही साथ मेरा जिला जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जो कार्यक्रम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके हर स्टेप पे उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करी कि बेटों को खिचड़ी में घी देती हैं माताएं, और बेटियों को जब खिचड़ी में घी डालने की बात आती है तो उनका हाथ रुक क्यों जाता है। लेकिन उन्होंने हर स्टेप पर बेटियों को मजबूत करने के लिए कि बेटियां स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, उनका पोषण उनको मिले, उनकी वैक्सीनेशन हो, सबसे बड़ी बात उनका सोच परिवर्तन हो। आज मैं खुद एक महिला हूँ, डॉक्टर भी हूँ। ये मेरे लिए भी सोच का विषय कभी कभी हो जाता है जब मैं खाली बैठ के सोचती हूँ कि क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील तक हो सकता है कि बेटियों को गंदा कपड़ा इस्तेमाल ना करना पड़े। 1 रुपए में उनको सैनिटरी नैपकिन भी उन्होंने उपलब्ध कराया। बिहार में जब चुनाव हुआ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको एक मुश्त 10,000 रुपए दिए गए। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि लाडली बहना योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना हमारे हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह से योजनाएं हैं। क्या ये इन्फ्लुएंस करने के लिए या वाकई में सशक्तिकरण? 2100 रुपए देने से वो बहन, मैं ये मानती हूँ कि अपना छोटा सा व्यापार, कोई अचार का, कोई पापड़ का, कोई वड़े का, छोटे छोटे व्यापार बहनें जो है अपने घर में शुरू कर सकती हैं। क्योंकि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, लेकिन जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो उन बहनों के साथ कौन खड़ा हुआ? उन बहनों के साथ केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए। इसी में एक विषय और जोड़ता हूं मैं अर्चना जी, चूंकि आपने कहा कि महिलाओं का एक विश्वास है मौजूदा सरकार के ऊपर, चाहे आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें या देश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इस समय जो मुद्दा चल रहा है जिसमें SIR को लेकर के विरोध है, और फिर अभी हम लोगों ने देखा 14 तारीख को कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर के नाम पर, और ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आप लोग मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज को मैनेज कर लिया है, इलेक्शन में आपने वोट चोरी करके सरकार बनाई, जनता का आप पे भरोसा नहीं है। विपक्ष का ये जो नैरेटिव है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष हमेशा गलत नैरेटिव सेट करता है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक ही परिवार के 3 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और तीनों चुन के आए हैं। तो अब आप ये बताइए कि एक ही परिवार के 3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर वोट चोरी हो रही थी तो फिर तो आपको वायनाड से अगर आज बात करें तो कैसे आप चुन के आ रहे हो वायनाड से? और माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी के पूरे हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया कि वोट चोरी की बात थी तो जब जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हमारे चुनाव की बात थी तो वल्लभ भाई पटेल जी को तो 30 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू जी को तो 2 वोट मिले। और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। वोट चोरी किसने करी? पार्टी के अंदर भी क्या महिलाओं को उस तरह से भूमिका मिल रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर? महिलाओं का सशक्तिकरण की जहां तक राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में है तो 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आई है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 50% आरक्षण जो है पंचायती राज में महिलाओं को देने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिन्होंने पंचायतें पढ़ी लिखी भी हो और 50% महिलाओं को भी मिले, जिसकी चिंता उन्होंने करी। और अभी जैसे पार्टी ने मुझे चुनाव अधिकारी हरियाणा की जिम्मेवारी दी तो हमने हरियाणा में इस बार
30 मंडल अध्यक्ष महिलाएं जो हैं वो बनाए। पहली बार हरियाणा में बनाई, 5 हमारी जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं। अच्छा अर्चना जी, अब थोड़ा हरियाणा की भी बात कर लेना चाहता हूँ। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वाकई में हम कर पाए हैं और उसमें हम और बेहतर करने की गुंजाइश में हैं और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम पायदान पे, जो आप लोग का एक स्लोगन भी है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो वो ऐसी क्या योजनाएं आपको हैं? हमारे 11 वर्ष पहले माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और एक ऐसी योजना वो लेकर आए कि बिना पर्ची बिना खर्ची। आज हरियाणा की सरकार ने, और उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1 लाख के करीब हमने नौकरियां जो है हरियाणा में वो बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। उसी तरीके से जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो जो ट्रांसफर्स थी, उन्होंने सारी की सारी ट्रांसफर्स जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करी कि 3 साल के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आप कहाँ जाना चाहते हो, कंप्यूटर उठाएगा और आपको ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो मिल जाएगी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल उन्होंने शुरू किया ताकि किसान को जो है लाभ मिले। आज हमारी जो मंडियां हैं वो धीरे धीरे ई मंडी की तरफ बढ़ रही है। विपक्ष वो कहता है कि पोर्टल की सरकार है, हर चीज के लिए आप एक पोर्टल खोल देते हैं, लोग उतने शिक्षित हैं नहीं, लोग उसमें फंस जाते हैं, परेशान होते हैं। किसानों को लेकर के खासतौर से ये बातें और ज्यादा कही जाती हैं, तो ये पोर्टल की सरकार है, हर चीज के लिए पोर्टल बना देती है। देखिए, जब अभी हमारा 2024 में जब हमारा विधानसभा का और लोकसभा का जब चुनाव था, तो आप देखिए तब लोग कहते थे, तब कांग्रेस की जो भी उनकी कैंपेन चल रही थी वो चल रही थी कि पोर्टल पर ही लोग वोट दे देंगे। लेकिन लोगों ने किसको चुना? लोगों ने पारदर्शिता को चुना, लोगों ने ईमानदारी को चुना, लोगों ने, जो आप अंत्योदय की बात कर रहे हैं कि एक एक गरीब परिवार की आज जो है चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीब लोगों की, रिक्शा वाले के, टायर का पंक्चर लगाने वाले के, ऐसे ऐसे गरीब लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे कभी सरकारी नौकरी में जाएंगे, ऐसे बच्चों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ। और जहां तक पोर्टल्स की बात है, हर पोर्टल पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब वो तो हरियाणा के लोगों को अनपढ़ ही रखना चाहते थे। चलिए अर्चना जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे लिए आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें महिला सशक्तिकरण समेत राजनीतिक विषयों पर अपनी राय को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,